चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको पहले ही हम बता चुके थे कि फिजिक्स का जो अब वीडियो आएगा वो तबाही मचाने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स से आप सभी बच्चे के लिए चुन करके, ठीक है ना, ले करके आए हैं फिजिक्स का वो तमाम गेस क्वेश्चन जो यहाँ से आपको परीक्षा में यहाँ से 100% देखने के लिए क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बाबू बशर्ते इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सभी आपका रहने वाला है मॉडल सेट पर आधारित, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। प्लीज रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर वॉच करके जाएगा। देखिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने ऐसा ही रहेगा। और देखिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और एग्जाम हॉल में आपका बात किया जाए तो 1 से लेकर के बाबू 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना। और अभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं सभी मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपको परीक्षा में 100% आएगा। चलिए सभी बच्चे लगाते चलिएगा आंसर, ठीक है। चलिए आइए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है, आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका। कहता है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश। तो देखिए बाबू, स्पेसिफिक चार्ज का बात समझिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है। विशिष्ट आवेश, ठीक है ना। तो विशिष्ट आवेश का अगर बात किया जाए तो 1.6 इंटू क्या होगा, 10 वर्ग क्या होगा, 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है ना। कूलम पर केजी, सी पर केजी। और यहीं पर अगर पूछ देता इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, पर आवेश, तो 1.6 इंटू 10 वर्ग क्या होगा, -19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका विशिष्ट का बात रखे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूलिएगा नहीं मेरे प्यार, जो काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है। लगातार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। अस्थिर विद्युत क्षेत्र का बात मतलब पूछा जा रहा है देयर इज ए, देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड का बात रखे, मतलब अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है, ठीक है। देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, संरक्षी हो जाएगा। अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, संरक्षी होता है। दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी का है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आपको मिलने वाला यही सब क्वेश्चन है, ठीक है। और बाबू देखिए पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो 72 091 25 280 इस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपका लग रहा है, तो कॉल मैसेज करके खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। कहता है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कहता है किसी वस्तु पर, कहता है मेरे पास दी मिनिमम एटम ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट कनेक्ट बी लेस देन का बात पे, मतलब किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कितना से कम नहीं होगा, तो ये आपका मेरे प्यार जो 1.6 इंटू का 10⁻⁻19 कूलम से आपका जो है कम नहीं होने वाला, ठीक है। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोले ना क्वेश्चन जो है आज का लेवल कुछ अलग है, ठीक ना। आप लोग को भी देखेंगे आंसर देने में थोड़ा जो है ना अच्छा होगा। देखिए कहता है एट वाज एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लेंस देखेंगे इनसाइडर इच अदर, मतलब जो है दो विद्युत क्षेत्र रखा है, एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। अब थोड़ा आप लोग समझिएगा, ये आपका क्या है बाबू, ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, दो रेखाएं हैं। और मान लीजिए इसको हम सीधे अगर जाने के लिए बोलेंगे, दो विद्युत क्षेत्र है ना, एक दूसरे को आपका पूछा जा रहा है ये किस कोण पर काटेगी। मान लीजिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा की अगर बात किया जाए तो ये अगर मान लीजिए इधर उधर थोड़ी ये भटकेगा, ये सीधे चलते रहेगा, तो ये आपका कभी नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा, डू नॉट कट लगाइए यहाँ पर, ठीक है ना। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। आपके हौसलों से रहती है। पीडीएफ नोट्स के लिए संपर्क करें, 399 प्राइस आपका 100% छपने वाला। अब देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक आपका क्या होता है। कहता है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन, पूछा जा रहा है यूएस यूनिट इज का मात्रक पे, ठीक है। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा, -10 हो जाएगा। 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा मेरे प्यार -10 हो जाएगा। याद रखेंगे 5 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। लगाते चलिए और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डीवाई मात्रक है बाबू, देखिएगा क्वेश्चन काफी खास है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डीवाई यूनिटी रेस का आधार पे तमाम बच्चे लगा दीजिएगा। तो देखिए डीवाई का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन, ये किसका मात्रक है। तो डीवाई का अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, ठीक है ना,
इलेक्ट्रिक रिपुल मोमेंट मतलब आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, कहता है दी काउज ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज डैश, मतलब जो है किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। देखेंगे कोई वस्तु जो है ना अगर मान लीजिए वो चार्ज होता है तो देखेंगे न्यूट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मान लीजिए कोई वस्तु अगर चार्जेस है तो उस पर समझ जाइए इलेक्ट्रॉन आपका है। ठीक है, 7 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, भूलिएगा नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। सदिश राशि पूछा जरा मेरे प्यार चो 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटीज का बात रहे, मतलब सदिश राशि आपका कौन है। देखिए सदिश राशि का अगर बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटरसिटी का अगर बात किया जाए तो मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, ये आपका क्या है, सदिश राशि है। ठीक है ना, लगाते चलेंगे, लगा दीजिए मेरे प्यार चो, धुआं धुआं कर दीजिएगा। ठीक है ना, सभी बच्चे छापते चलिए। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जाएगा विद्युत विभव का मात्रक। देखिए विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह आपका तुल्य है। सभी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, चलेगा, सभी बच्चे लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है और यह आपका तुल्य है। ठीक है ना, आपका तुल्य है तो देखेंगे ये जो आपका तुल्य होगा बाबू, ये आपका जूल कूलम आपका तुल्य होगा। क्या होगा, जूल कूलम आपका तुल्य होगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे। ठीक है, सभी बच्चे छाप दीजिए मेरे प्यार छो, एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग एट डिपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना मेरे प्यार छो, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की अगर बात किया जाए, पूछा जरा मेरे प्यार छो, इसमें किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य आपका क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है ना मेरे प्यार छो, किया गया कार्य का अगर बात किया जाए तो W बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, W बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका PE1 माइनस कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, PE यहाँ पर रहता ना, यहाँ पर ME लिखा गया, यहाँ पर अगर PE रहता तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग लगा सकते थे, लेकिन W बराबर यहाँ पर ME लिखा गया है तो ME कॉस थीटा नहीं होता है। ठीक है, याद आप लोग रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% तबाही मचेगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड बाय, मतलब बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात किया जाए तो ये मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा मापा जाता है, एनर्जी मापा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। बिल्कुल बाबू, तू जरा हिम्मत तो कर। देखिए विद्युत क्षेत्र ई और विभव क्या है, भी है, इसके बीच संबंध क्या होगा। 12 नंबर में चलेगा, विद्युत क्षेत्र ई और विभव क्या है, भी है, इसके बीच रिलेशन क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला आपको बताया था, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस डी भी अपॉन क्या होगा मेरे प्यार तो dx हो जाएगा। ई बराबर क्या होता है, माइनस डी भी अपॉन dx। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, दो चालक के बीच आवेश के वितरण से क्या होगा। कहता है फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पूछा जा रहा है। देखिए मेरे प्यार कॉन्डक्ट देखिए पूछे, ठीक है ना, कंडक्टर्स, मतलब दो चालक के बीच आवेश के वितरण से क्या होगा, तो ऊर्जा में ह्रास होगा, मतलब क्या होगा, एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब ऊर्जा में क्या होगा, कमी आएगी। समझ रहे बात को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। देखिए क्वेश्चन है, संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए उत्तम का, कमेंट करेगा। संयोजक तार बनाने के लिए जब भी बात होगा मेरे प्यारे तो आपका नाइक्रोम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है संयोजक तार बनाने के लिए। ठीक है, तो 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, देख पूछा जाए मेरे पास देन इट इज डैश का बात, मतलब आपका पूछा जाए ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है। देखेंगे ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध घटता है तो आपका मेरे प्यार सेमीकंडक्टर, जिसे आपका अर्धचालक बोला जाता है। ठीक है ना, 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछे क्या, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का पीछा बजना मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, तो ये आपका अनंत होता है। ठीक है ना,
अनंत हो जाएगा। वोल्ट मीटर पूछा जा रहा है तो अनंत होगा। यहीं पर आपका आमीटर पूछेगा, ठीक है ना, आमीटर, तो ये आपका क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग शून्य लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर है तो अनंत होगा, आमीटर जब पूछेगा तो शून्य आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी खास। आइए, कहता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यार, ठीक है ना। देखेंगे अब तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, आमीटर का क्या बोले थे आप लोग को, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, तो शून्य हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा ना, ठीक है ना, शून्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा, काफी खास क्वेश्चन आपके लिए। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, रजिस्टिविटी इन दिस पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछा जा रहा है मेरे प्यार। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक अगर बात किया जाए तो ये के इनवर्स होता है केल्विन के पावर में -1, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए काफी इंपोर्टेंट है और मोस्ट भी आई है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ ह्यूमन बॉडी का बात पे, मतलब द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ ए ह्यूमन बॉडी का बात पे, मतलब एक स्वास्थ्य मनुष्य के पूछा जा रहा है बाबू, ठीक है ना, शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। सभी बच्चे लगा दीजिए 19 नंबर। चलिए दीजिएगा आंसर क्या होगा, तो देखेंगे ये जो आपका होगा मेरे प्यार छो 10,000 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 10,000 ओम। 19 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो देखिए एम्पियर घंटा ये पावर का, शक्ति का होता है, ठीक है। 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए बाबू, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना तो बाबू नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस की अगर बात की जाए 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आपको 100% परीक्षा में लड़ेगा। तो कॉल या मैसेज करके, नंबर ऊपर दिया गया, आप लोग कॉल मैसेज करिए और जल्दी परचेज करिए। देखिए क्या था मेरे बच्चों, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज दस, मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका संरक्षित है। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम का अगर बात किया जाए तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर तो आधारित है, ये है, ठीक है। कि इसमें आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका क्या होगा, कहता है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश, मतलब संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका क्या होता है। देखिए संधारित्र की धारिता का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो आपका क्या लगाएंगे, फेराड हो जाएगा, जिसे अगर बात किया जाए बाबू एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। 22 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यारों को मंजिल अगर पाना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। आइए देखिए बाबू 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। 23 में चलेगा, किसी विभव मापी, मान लीजिए कोई भी विभव मापी है, ठीक है ना, किसी विभव मापी की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, ठीक है, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। फ्रॉम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लो करंट, मतलब इसकी धारा को घटाना चाहिए। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 23 में आंसर ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, खगोलीय दूरदर्शक में पूछा जा रहा है अंतिम प्रतिबिंब आपका होता है मेरे प्यार, ठीक है ना। खगोलीय दूरदर्शक का अगर बात किया जाए तो इसमें अंतिम प्रतिबिंब का अगर बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है बाबू, ये आपका होता है, हाँ 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका होता है काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा, ठीक है ना। क्या होगा मेरे प्यार चो, इमेज देखिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इमेजनरली एंड पूछा जा रहा है मेरे चो इन्वर्सर। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, कमेंट करिएगा। 25 में चलेंगे, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, 25 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये आपका तरंग, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर करेगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, याद रखेंगे। 25 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यार, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, भूतल का, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल अक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का अगर बात किया जाए, ये बाबू आपका होता है h बटा क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा।
याद रखेंगे h/2 याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा कण आपका क्या है। अल्फा कण मतलब अल्फा पार्टिकल इज डैश का बात करते हैं। देखिए अल्फा कण का अगर बात किया जाए तो ये अल्फा कण जो होता है बाबू ये आपका हीलियम का नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। 27 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, परमाणु के नाभिक में अवश्य आपका रहेगा, कमेंट मारिएगा बाबू, परमाणु का जो नाभिक है इसमें आपका अवश्य रहेगा, मतलब आपका क्या रहेगा इसमें परमाणु के नाभिक में। देखिए परमाणु के नाभिक का जब भी बात होगा मेरे प्यारों को ध्यान से समझिएगा, इसमें या तो प्रोटॉन रहेगा या तो न्यूट्रॉन रहेगा, या तो प्रोटॉन रहेगा या तो न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें मेरे प्यार जो अवश्य रहेगा तो यहाँ पर लगाइए प्रोटॉन लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, ठीक है ना। E बराबर mc² समीकरण आपका क्या कहलाता है। E बराबर पूछा जा रहा है mc² समीकरण क्या कहलाएगा। देखिए E बराबर mc² आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है, और ये क्वेश्चन इतना खास क्वेश्चन है, हर एक बार परीक्षा में पूछता है बाबू, ठीक है। तो ये 5 नंबर में पूछेगा E बराबर mc² सिद्ध करने के लिए, तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे प्यार से समझने का प्रयास करेंगे। यदि दिए गए, देखेंगे यहाँ पर तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना मेरा बुर्बक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर चित्र ही नहीं दिया गया है। चित्र अगर दिया रहता ना बाबू, यहाँ पर अगर इमेज दिया रहता, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताते, लेकिन यहाँ पर कोई चित्र नहीं दिया गया है, तो इसमें हम क्या आंसर बताएं, कुछ नहीं बताएंगे इसमें, इसको पेंडिंग रहने देते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझिएगा। कहता है चुंबकीय प्रेरण की बीमा आपका क्या होता है। दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडिकेशन का बात है, चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होगा। देखिए चुंबकीय प्रेरण की बीमा का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय प्रेरण का जब भी बात होगा बाबू, एक मिनट देखेंगे, ये आपका जो है ना 31 नंबर क्वेश्चन, एम क्या होगा ml0, टी के पावर में 2, ए के पावर में क्या होगा -1, याद रखेंगे। 31 में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। आइए देखिए बाबू 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। लोह परमाणु आपका क्या है। कहता है आयरन एटम इज डैश, मतलब लोह परमाणु आपका क्या होता है। लोह परमाणु का बात रहे किसका, लोह परमाणु, ये लोह चुंबकीय होगा। 32 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन सी, लोह चुंबकीय। 33 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेंज का नियम आपका संबंधित है। लेंज लॉ पूछा जरा मेरे प्यार छो, एसोसिएट विथ का बात रहे, ठीक है ना। देखिए लेंज लॉ का बात रहे, देखेंगे लेंज लॉ एसोस्लाइड का बात रहे विथ का, देखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम फ्रॉम एनर्जी। 33 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक का अगर बात किया जाए तो ये आप लोग लगाएगा मेरे प्यार छो वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसा ही मात्रक क्या लगाएंगे, वेबर हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे बी, याद रखिएगा। अगला देखिए बाबू, निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता आपका महत्तम है, कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो हाईएस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, ठीक है ना। पेंटर रनिंग पावर का बात है मेरे प्यार छो, ठीक है ना, हाँ देखेंगे तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, ये आपका गामा किरण। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेदन क्षमता अगर बात किया जाए तो आपका रेज होगा, तो गामा रेज हो जाएगा। 35 में आंसर आप लोग लगाइए डी। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए बाबू, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर लाना, ठीक है ना, यानी कि आपका जो है चाहते बेहतरीन स्कोर से पास करना, तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280 नंबर ऊपर लिखा गया, PDF परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखेंगे सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहता है पूछा जा रहा है क्या, दी बुलियन एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड गेट इज डैश, मतलब एंड गेट का बुलियक व्यंजन क्या होता है। देखिए एंड गेट का अगर बात किया, गेट कितने प्रकार के होते हैं आप सबसे पहले ये जानिए। तो गेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला में अगर बात किया तो एंड गेट होता है, दूसरा में क्या होगा नोड गेट होगा, तीसरा में आपका क्या होगा एंड गेट होगा। एंड गेट और गेट नोड गेट, ठीक है ना बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। एंड देखिए यहाँ पर a + b बराबर क्या लिखेंगे y लिखेंगे। आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, a + b बराबर y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, मूल गेट आपका कितना है, बोलती है ना। मूल गेट की अगर बात किया जाए तो पहला आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो एंड, दूसरा हो जाएगा और तीसरा होगा मेरे प्यार छो नोड,
याद रखेंगे, ठीक है। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों ये जिंदगी तुम्हारी बिल्कुल नाम हो। कहता है द फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज टीवी पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना ब्रो, ठीक है ना ब्रो, एकेडमिस्टिंग हो जाएगा, ठीक ब्रो, ब्रो एकेडमिस्टिंग, ठीक है ना, मतलब जो है टीवी प्रसारण के लिए आपका आवृत्ति का प्रयास क्या होगा मेरे प्यारे, ठीक है ना। ब्रो एक, देखिए ब्रो एक मीटिंग लिखा हुआ है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखेंगे 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक हो जाएगा। 35 में आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे वीवीआई है। चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। कहता है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसार में सूचना केंद्र में आपका रूप होता है। देखेंगे रेडियो फ्रॉम पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सिग्नल ऑफ रेडियो एंड पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। देखिए पूछा जा रहा है ट्रेवलेशन पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, ब्रोटेस्ट। अब देखिए रेडियो, तो देखिए एनालॉग सिग्नल का यहाँ पर उपयोग होता है, किसका बाबू? एनालॉग सिग्नल का। 39 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन है। अब देखिए बाबू 40 नंबर, स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होगा? हेनरी हो जाएगा। कोई समस्या? 40 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी हेनरी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? दी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एंड अर्थ पूछा जा रहा है मेरे पास, जो मैग्नेटिक पोल इज टेस्ट। मतलब पृथ्वी का अगर बात किया जाए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान आपका कितना हो जाएगा? तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? तो 90 डिग्री। और हाँ, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो ये आपका 0 डिग्री होता है बाबू, ठीक है। लेकिन नमन कोण का मान आपका 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा का, जो भी लास्ट तक देखेंगे वीडियो, इसका आंसर कमेंट में अगर आप बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। खैर कोई दिक्कत वाली हम बता देते हैं। कहता है ब्रूस्टस का नियम क्या कह रहा है? ब्रूस्टस लॉ इज दैट। तो फार्मूला आपको हम बताए थे, म्यू बराबर जो फार्मूला होता है, म्यू बराबर आपका क्या होता है? 10 IP होता है। याद रखिएगा बाबू, म्यू बराबर 10 IP। 42 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और आप लोग बता दीजिएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त में शेयर करिएगा। PDF खरीदना है, नंबर पे संपर्क करिएगा। प्राइस का बात किया जाए तो 399 लग रहा है, तो कॉल या मैसेज जरूर करेगा। यहाँ तक वीडियो देखें आप सभी बच्चे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार। मुलाकात करते हैं रात के 8:15 में केमिस्ट्री के क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। मुलाकात करते हैं रात के 8:15 में केमिस्ट्री क्लास में। थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।